Hello Blooming Souls, this is Sadaf Saeed and today we are going to conduct a role play on career counseling. Today Mr. Deepak is my therapist and I am the client who is having conflict in choosing what career will suit me best. So here we go, let's start it now. Yes Deepak ji. Oh, hi ma'am. Hello sir. What's your name? My name is Sadaf. सदा. आपकी एज कितनी है? I am 20. 20 years old. Yes. क्या कर रहे हो आजकल? मैंने सर अभी एक्चुअली रिसेंटली ना मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और ग्रेजुएशन. हाँ जी ये किस सब्जेक्ट से था आपका? मैंने ग्रेजुएशन करा है BBA. बीबीए. हाँ जी. ठीक है. जी. अभी आप आगे फिर क्या सोच रहे हो? बेसिकली मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि BBA के बाद मेरे पास एक ही ऑप्शन है फैमिली की तरफ से जबकि मुझे शट द डोर. फैमिली की तरफ से बस एक ही ऑप्शन है कि मतलब गो फॉर MBA राइट. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आई एम नॉट वेरी मच ओपन अप फॉर MBA. मेरा इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली बिजनेस में, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है. मैं चाहती हूँ कुछ अलग चीज़ को एक्सप्लोर करना और मुझे लग रहा है कि अगर मैं MBA में नहीं जाती हूँ आगे तो फिर मेरी BBA की डिग्री भी वेस्ट हो जाएगी. तो ये सबसे बड़ा इशू अभी ये आ रहा है कि मैं आगे MBA करूँ या ना करूँ, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है बेसिकली. यू आर सेइंग MBA अपने घर वालों की वजह से कर रहे हो, खुद की वजह से कर रहे हो? नो अभी क्या ना आफ्टर BBA हर कोई ये बोल रहा है दैट आप MBA कर लो फिर आप उसके बाद कहीं भी मतलब एक MNC में जॉब कर सकते हो राइट. फैमिली भी यही चाहती है कि मतलब प्रोफेशनली मैं सेटल हो जाऊँ. प्रेशर किसी की तरफ से नहीं है बट मैं खुद से MBA नहीं करना चाहती हूँ. लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि MBA के अलावा BBA करके मेरे पास और क्या ऑप्शन है. ओके. सबसे बड़ा इशू जो है वो इस वक्त ये है. तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है और इसकी वजह से मैं काफ़ी हद तक कन्फ्लिक्ट में हूँ. ओके. जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ कि 10th के बाद 11th में आपके पास क्या है? 12th में कॉमर्स. कॉमर्स विद मैथ और विदाउट मैथ? विदाउट मैथ्स. कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके? वो बताओ मेरे को. 11th में 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट? एक तो था बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स इंग्लिश और या इंग्लिश या ठीक है. या उसके बाद आपने इसमें एडमिशन लिया, यू गॉट एडमिशन इन BBA. तो इट वाज योर पर्सनल चॉइस और फिर किसी ने सब आपको सजेस्ट किया? वो मेरा पर्सनल चॉइस था एक्चुअली. तो व्हेन यू चोजन दिस कोर्स तो उसके तो उस टाइम आपके गोल्स क्या थे? मतलब व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स एट दैट टाइम? तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता था कि मैं साइंस वाली तो मतलब मेरा थॉट प्रोसेस वो नहीं था कि मैं जाकर डॉक्टर बनूंगी या कुछ ऐसा. साइंस में मेरा इंटरेस्ट नहीं था लिटरली. बात करूँ आर्ट्स की तो आर्ट्स को बड़े डिग्रेडेड वे में देखा जाता है कि जो कुछ नहीं कर सकते वो आर्ट्स में चले जाते हैं. तो मैं बीच में फंस गई. अब मैं साइंस में मैं जा नहीं सकती थी क्योंकि मुझे नहीं था इंटरेस्ट. मैं फेल हो जाती फिर. और आर्ट्स वालों को ऐसे देखा जाता है कि भाई आप तो लगी तो कुछ कर जिनसे कुछ नहीं होता वो आर्ट्स करते हैं. तो मैंने सोचा फिर मैं चलो कॉमर्स ही ले लेती हूँ, कुछ तो कर ही लूंगी. और मैथ्स इसलिए नहीं रही क्योंकि मैथ्स में कभी भी इंटरेस्ट नहीं रहा है मेरा. ओके. ठीक है. तो उसके बाद आपने यू चोजन दिस कोर्स कि आपने कॉमर्स में अपने एंट्री किया, आपने BBA किया. तो आपने इसके बारे में क्या एक्सप्लोर किया, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है? डिड यू एक्सप्लोर अबाउट दिस थिंग और नॉट? BBA करके मुझे पता चला कि ठीक है मतलब मैं इसको थ्योरेटिकल जहाँ तक होता है मैं बहुत अच्छे से कर लेती हूँ. और ऐसा नहीं है कि मैं BBA में बड़ी मुश्किल से पास हुई हूँ. मेरी परसेंटेज भी ठीक है, मेरे ग्रेड्स भी ठीक है. लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि BBA करने के बाद मुझे सब लोगों ने यही बताया कि यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन दैट गो फॉर MBA, जो कि मैं करना नहीं चाह रही. MBA से आप क्या समझते हो? जब घर वाले आपको बोलते हैं या फिर तो कोई भी मतलब फैमिली मेंबर, दोस्त, रिलेटिव्स कोई भी कुछ बोलते हैं MBA के बारे में, व्हाट डू यू थिंक? MBA इज समथिंग रिलेटेड टू लाइक बिजनेस स्किल्स जो कि मुझ में नहीं है. मैं एक बहुत क्रिएटिव इंसान हूँ. मैंने ये अपनी BBA के कोर्स में देखा है. मैं मतलब आई हैव डेवलप माई राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे मैंने डेवलप करे इन 3 सालों में. इन 3 सालों में मैंने अपने इंटरेस्ट एरियाज को डेवलप करा है. मैं एक एडवेंचरस इंसान हूँ. मैं एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद करूँगी रादर देन मैं किसी भी कंपनी में 9 to 5 की जॉब. मतलब आप शायद आप समझ नहीं रहे हो या हमें समझा नहीं. डोंट वरी अबाउट दैट थिंग. आई एम टोटली गेटिंग यू व्हाट आर यू सेइंग. आपको ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि आप प्रॉपर आप MBA करना चाह रहे हो, बट जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि MBA के अंदर आपको फील्ड्स का नहीं पता कि किस किस फील्ड में आप पहुँच जा सकते हो.
आपने आपको बताया कि आपको जैसे कि राइटिंग स्किल्स आपको काफ़ी पसंद है, आपने काफ़ी प्रैक्टिस भी की इस चीज़ के बारे में, एडवेंचर्स ऑफ काफ़ी घूमना फिरना भी पसंद है, एक जगह रुकने वाले नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ा सा आउट गोइंग बंदों की तरह कि हाँ भाई बाहर घूमने जाऊँ, मैं नई नई चीज़ों एक्सप्लोर करूँ, नए नए बंदों से मिलूँ, काइंड ऑफ। या हाँ, बट आपने जो एमबीए के लिए एक दो स्ट्रीम आपने देख रहे हो, एमबीए में आपको लग रहा है कि सिर्फ एमबीए में बैठ के 9 to 5 जॉब करनी है बंदों को, बैठ के सुबह वही घूम फिर के वही बंदे आ रहे हैं, वही काम करना है रेगुलर बेसिस पे। बट इन एमबीए सिर्फ यही काम नहीं होता, एमबीए के अंदर बहुत सारे अलग सी फील्ड्स भी होती हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ सिर्फ एमबीए के बारे में आपने और क्या जाना है कि अगर एमबीए में कोई और क्या ऐसी होता है। चीज है एमबीए करके जी। अकॉर्डिंग टू माय इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने बहुत एक्सप्लोर करके मैं आपके पास आई हूँ सर। मैंने करियर काउंसलिंग के लिए इस पॉइंट पर आकर क्यों एक कंसल्टेशन लिया है, वो इस बेसिस पर लिया है कि मैं अपने इंटरेस्ट एरियाज और अपने एप्टीट्यूड एरियाज को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। ओके। सो अगर आप मुझे गाइड कर सकते हो इसमें कि मेरे लिए क्या मेरे इंटरेस्ट एरियाज और मेरे एप्टीट्यूड एरियाज मैच करते हैं मेरी खुद की पर्सनालिटी के साथ, और उसके अकॉर्डिंग मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा। एमबीए में भी बहुत सारी फील्ड हो सकते हैं। आई एम टेलिंग यू लाइक आई डोंट हैव मच नॉलेज अबाउट बीइंग इनटू दिस एमबीए में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं होता है, बट आप अगर मुझे बताएं, अब आप मुझे अगर इस चीज़ का बता सकते हैं तो लाइक इफ यू कैन हेल्प मी आउट इन जस्ट अंडरस्टैंडिंग दिस होल एमबीए, या फिर कुछ ऐसी चीज़ है एमबीए में जो मुझे मेरे साथ फिट हो सकती है, तो आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। Oh, that's all right, ma'am. But one thing let me clear कि